हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ और ये अपडेट आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी किया गया है। तो किस चीज़ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है जेएसएससी ने, पूरी डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरी डिटेल जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे। तो चलिए अब हम लोग पूरी डिटेल में देख लेते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से किस चीज़ की नोटिफिकेशन जारी किया है, कौन सी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, पूरी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या 17/2022 नियमित रिक्ति झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022, यानी कि झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया है JIIOCE 2022। तो पूरी डिटेल हम लोग देखेंगे। इसका एग्जामिनेशन फी क्या लगेगा, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, कब तक लास्ट डेट है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पूरी डिटेल में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन फ़ी। आपको जो परीक्षा शुल्क लगता है जेएसएससी का, वो आपको लगता है 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये आपको परीक्षा फीस देनी होंगी। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वही, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 50 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी देने होंगे। साथ ही अगर आपका 40% डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है, निःशक्तता है, तो आपको किसी प्रकार की कोई एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देने होंगे। और ये आपका जो है आवेदन यानी कि फॉर्म अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड में करना है, ऑनलाइन आपका फॉर्म भराएगा। अब पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसी आया है। तो प्रशिक्षण अधिकारी कोपा के लिए है, प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, सीट मेटल वर्कर के लिए है, फंड ऑफिसर असिस्टेंट के लिए है। वही आपका फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन के लिए, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के लिए है, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लिए है। उसके बाद है आपका स्विंग टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड टेलरिंग के लिए है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए है। 9 नंबर में है ड्राफ्टमैन सिविल के लिए, मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए है। उसके बाद 11 नंबर पे आपका टर्नर के लिए है। आगे देख सकते हैं आप मशीनिस्ट गार्डनर के लिए है, वायरमैन के लिए है, मशीनिस्ट के लिए है, प्लम्बर है, मैकेनिकल ट्रैक्टर है, सर्वेयर है, मैकेनिकल डीजल के लिए है, वेल्डर के लिए है, मैकेनिकल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। फिर आपका फिटर के लिए है, विद्युत के लिए है, गणित के लिए है, ड्राइंग के लिए है, कारपेंटर के लिए है और मोल्डर फाउंड्रीमैन के लिए है। यानी कि इस प्रकार से आपका जो है 26 पोस्टों पर वैकेंसी निकल करके आ रही है और काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकल करके आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कुल पोस्टों की संख्या जो आपका 711 है। कितना है? 711 है। तो काफ़ी संख्या में वैकेंसी निकल करके आ रही है और बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, बहुत सारे पोस्टों पर वैकेंसी है। तो आप इस वैकेंसी को ज़रूर से अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल है तो। आगे हम लोग देखते हैं वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उसका वेतन कितना है, पर मंथ आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, प्रशिक्षण अधिकारी कोपा के लिए जो है, तो इसमें आपको सैलरी मिलेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक पर मंथ आपको सैलरी दिए जाएंगी। और आपको इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें कोपा व्यवसाय में NCC उत्तीर्ण एवं केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता संस्थान संबंध से प्राप्त संस्थान उपक्रम प्रतिष्ठान से संबंधित क्षेत्र या विषय में 3 वर्ष अनुभव, यानी कि 3 वर्षों का कार्य अनुभव मांगा गया है इस क्षेत्र में। UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन सभी में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ये सारी चीज़ें और 3 साल का अनुभव है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका पेमेंट वही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 35,400 से 1,12,400 तक, यानी लगभग सभी में पेमेंट जो है एक ही है और सभी में मांगा गया है आपका एक्सपीरियंस भी।
तो बाकी पूरी डिटेल आप देख लेंगे पीडीएफ में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहीं आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। क्योंकि अगर मैं पूरी डिटेल में करूँगी तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसीलिए आप पीडीएफ को ज़रूर से रीड कर लीजिएगा एक बार। और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको तो मैं बता ही दे रही हूँ। तो अब हम लोग देख लेते हैं आयु सीमा क्या रखा गया है, एज कटअप क्या रखा गया है। तो प्रशिक्षण अधिकारी के लिए जो दिया गया है इसमें 1/8/2022 रखा गया है आपका न्यूनतम उम्र सीमा, और अधिकतम उम्र सीमा भी रखा गया आपका 1/8/2022। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। पूरी डिटेल देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए क्या एज रखा गया है। तो न्यूनतम एज होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा आपका होना चाहिए क्या, तो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आपका 35 वर्ष है। VC1 VC2 दोनों के लिए है आपका 37 वर्ष है। वही आपका महिला के लिए जो है आपका किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं महिला है तो उनका एज कटअप रखा गया है 38 वर्ष। और SC ST कैटेगरी के लिए SC ST के पुरुष महिला दोनों के लिए जो है आपका 40 वर्ष एज कटअप रखा गया है। और अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। एज कटअप में 10 वर्षों की आपको छूट दी जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं फॉर्म कब से अप्लाई होगा, कब से आपका ये फॉर्म जो है आप रजिस्ट्रेशन कब से कर सकते हैं। तो अप्लाई आपका 18/10/2022 से लेकर के 17/11/2022 की मध्य रात्रि तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि पूरे आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है। 18 अक्टूबर से फॉर्म भरना आपका स्टार्ट होगा और 17 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वही आप परीक्षा शुल्क भुगतान करने का तिथि जो दिया गया है आपका, तो आप 19/11/2022 की मध्य रात्रि तक एग्जामिनेशन फ़ी पेड कर सकते हैं। वहीं आप फ़ोटो सिग्नेचर हस्ताक्षर जो है आप अपलोड करेंगे कब, तो आप अपलोड करने का टाइम दिया गया है आपको 21/11/2022 की मध्य रात्रि तक। यानी कि 21 नवंबर तक जो है आप फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। वही अगर आपकी किसी प्रकार की कोई गलतियां हो जाती है, कोई त्रुटियां हो जाती है, तो इसमें एडिटिंग का भी समय दिया गया है। वो डेट भी जारी कर दिया गया है 22/11/2022 से लेकर आपको 24/11/2022 की मध्य रात्रि तक आप ऑनलाइन जो है अपना आवेदन को जो अशुद्धि रहेगी, जो गलतियां रहेंगी उनको संशोधन कर सकते हैं। अब थोड़ी सी देख लेते हैं परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया क्या रहेगा। तो परीक्षा शुल्क भुगतान करने का प्रोसेस जो रहेगा आपका, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरे फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आएंगे उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालकर आप परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहेगा CBT मोड में आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाएगा। और परीक्षा जो है आपका एक ही चरण में लिया जाएगा, लिखित परीक्षा के रूप में लिया जाएगा, जिसमें आपका रहेगा लिखित परीक्षा अंतर्गत 3 पत्र रहेंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न जो है आपका वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। हिंदी अंग्रेजी भाषा में होगा और सभी पेपर के लिए जो है आपको 2 घंटे के समय दिए जाएंगे। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के रहेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा, तो 3 अंक का आपका प्रत्येक प्रश्न रहेगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर की कटौती की जाएगी। यानी कि आप अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो एक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलतियां करते हैं, एक गलती करते हैं, तो आपका जितना मार्क्स आपका आया हो रहेगा उसमें से आपके 1 मार्क्स जो है काट लिए जाएंगे। प्रथम पेपर आपका रहेगा भाषा का, भाषा एवं सामान्य ज्ञान, यानी कि भाषा से हिंदी भाषा से रहेगा 25, अंग्रेजी से 25, और सामान्य ज्ञान से आपका कितना प्रश्न रहेगा, तो झारखंड राज्य से संबंधित आपका रहेगा 30 प्रश्न। वहीं आपका सामान्य विज्ञान से 10, सामान्य गणित से 10, और मानसिक क्षमता जांच से आपका 10 प्रश्न रहेंगे, और कंप्यूटर ज्ञान से आपका 10 प्रश्न, यानी कि कुल मिलाकर के 120 प्रश्न आपके रहेंगे। और ये पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर 30% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका पेपर 2 जो है चेक नहीं होगा। पेपर 2 में क्या है, चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, यानी पेपर 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगा, जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा रहेगा, जिसमें आपका उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़माली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, ये सभी भाषा जो है आपका
क्षेत्रीय भाषा है। तो इन सभी भाषा में से किसी एक वो भाषा को आपको चूज करना है। इसमें आपको 100 प्रश्न रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और इसमें भी आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर 30% मार्क्स नहीं आएगा तो फिर आपका पेपर 3 जो है चेक नहीं होगा। उसके बाद है आपका पेपर 3। पेपर 3 में आपका तकनीकी ज्ञान से रहेगा, जिसमें आपका रहेगा, इसमें आपका 120 प्रश्न रहेंगे। इसका पाठ्यक्रम किसी विशेष के लिए वही होगा जो प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली DGT न्यू दिल्ली के वेबसाइट दिया गया है, इस पर उपलब्ध है। तदनुसार परीक्षा पाठ्यक्रम अनुसूची 3 पर उपलब्ध है। यानी कि ये जो है आपका पेपर 3 स्पेशल सब्जेक्ट है। जिस विषय पर आपका जो है प्रशिक्षण क्या हो रहेगा, ट्रेनिंग क्या हो रहेगा, उसी विषय से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें आपको मार्क्स लाना कितना है, तो तकनीकी ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हता होंगे क्या, अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स लाना अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS के लिए भी आपको 40% लाना होगा। BC2 BC1 के लिए, BC2 के लिए 36.5%, BC1 के लिए है आपका 34%। वही आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला के लिए जो आपको 32% लाना होगा और आदिम जनजाति के लिए आपको जो है 30% लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका मेरिट बन पाएगा। और इस लाइन को आप देख सकते हैं, पेपर यानी पत्र 3 तकनीकी ज्ञान में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा व्यवसायवार मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से आपका पेपर 3 में मार्क्स आएंगे, जैसे परसेंटेज रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो ये था आज का बड़ी अपडेट JSSC की ओर से। फिर से एक नई वैकेंसी का अपडेट दिया गया है, नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी सारी जानकारी मिल सके। और इसी तरह से जितने भी वैकेंसी आते हैं, वैकेंसी संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आता है, उसका नोटिस सबसे पहले दिया जाता है, उसका अपडेट दिया जाता है। तो उस अपडेट को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए, ताकि पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे और उसका लाभ आप सही समय पर ले सके। तो मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को जानकारी हो सके। अगर आपके कांटेक्ट में ऐसे कोई है जिनके पास ये सारी डिग्रियां हैं, तो उन तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो फॉर्म भरने से वंचित ना रहे। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, नोटिफिकेशन अच्छा लगा, तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।